क्लास 10th के स्टूडेंट्स आप लोग जीव विज्ञान का अध्ययन हमारे द्वारा करेंगे। जीव विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है वह आप लोगों से छुपा नहीं है। जीव विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, जीव विज्ञान, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के जीवधारियों का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। जीवधारी अपनी क्रियाओं को कैसे संपादित करते हैं, उनका एनाटॉमी क्या है, यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उनकी संरचनाएं कैसे हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। और जीवधारी में आपको पता होना चाहिए वनस्पतियाँ भी आती हैं और जंतु भी आती हैं। इनका अध्ययन हम जो होता है जीव विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो क्लास 10th में आप लोग जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है। तो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 बायोलॉजी, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है? जीवन, जैव से मतलब होता है जीवन से संबंधित, और प्रक्रम यानी क्रियाएं। कहने का मतलब हम जीवित हैं, हमारे अंदर क्रियाएं चल रही हैं, कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं जिसके अंतर्गत हम जीवित हैं। वह प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, उन्हीं का अध्ययन हम जो होता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत करते हैं। तो जैव प्रक्रम की डिफिनीशन क्या है? जीव शरीर के अंतर्गत होने वाले, यानी जीव शरीर के अंतर्गत होने वाले विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी हमारे जो शरीर में जितनी भी क्रियाएं संपादित हो रही हैं, उन क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि आपको बता दें, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से तंत्र हैं और एक तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम आपको बता दें जैसे कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है क्या है? कोशिका है। कोशिका मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतक जो होता है ऊतक तंत्र बनाता है। ऊतक तंत्र से मिलकर के अंग का निर्माण होता है, और अंग मिलकर के जो होते हैं क्या करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, ये अंग तंत्र, अंग तंत्र से क्या होता है? फिर हमारे बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है। और एक तंत्र दूसरे तंत्र के ऊपर डिपेंड भी है, इतना चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इन अंग तंत्रों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। सर्वप्रथम हम चलते हैं, जो तंत्र का अध्ययन करना है वह है, वैसे तो क्लास 10th में 2 या 3 ही ऑर्गेन सिस्टम, 4 मुख्य रूप से 4 ऑर्गेन सिस्टम का अध्ययन करना है, लेकिन एक डीपली डिस्क्रिप्शन यानी सूक्ष्म रूप से आपको सब तंत्रों के बारे में हम बता देते हैं। जैसे फर्स्ट तंत्र आपको पढ़ना है पेशीय तंत्र, पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। पेशी तंत्र के अंतर्गत हम अपने शरीर की मांसपेशियों का, हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं आप जानते हैं, उन मांसपेशियों का अध्ययन जिस तंत्र के अंतर्गत करते हैं वह पेशीय तंत्र कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र, कंकाल यानी स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम अपने शरीर की अस्थियों के बारे में, हड्डियों यानी बोन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हमारे शरीर में हड्डियां हैं
कितनी हड्डियां हैं, एक हड्डी का कॉम्बिनेशन दूसरी हड्डी से कैसे हुआ है, हड्डियों का जोड़ कहाँ है, हड्डियों बोन मैरो वस्त मज्जा के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह कंकाल तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। और नेक्स्ट है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, ये आपका था स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, और ये आपका मस्कुलर सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंतर्गत जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम भोज्य पदार्थ भोजन को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद हमको एनर्जी मिलती है, हम चलते फिरते दौड़ते कार्य करते हैं। तो जो भी भोजन हम अपने मुख में ले जाते हैं इनका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन की प्रक्रियाएं किन किन चरणों में कहाँ कहाँ संपादित होती हैं, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इन सब का अध्ययन हम जो होता है पाचन तंत्र के अंतर्गत करते हैं। यानी कहने का मतलब भोज्य पदार्थ मुख में गया, मुख में जाने के बाद इसका किन किन अंगों में पाचन हुआ, कौन कौन सी क्रियाएं संपादित हुई, कौन कौन से एंजाइम निकले, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर इसका डाइजेशन हुआ, कौन से पदार्थ कहाँ गए, कौन सा पदार्थ कहाँ गया, आदि अध्ययन हम पाचन तंत्र के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि चैप्टर में आपको मिलेगा पाचन तंत्र के बारे में डिटेल अध्ययन आपको। नेक्स्ट हम परिवहन तंत्र, यानी रुधिर परिवहन तंत्र, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम के हमारे शरीर में ब्लड है, सब जानते हैं, और इस ब्लड का कार्य क्या है, और ब्लड कैसे हृदय में जाएगा, हृदय से फेफड़ों में जाएगा, फिर फेफड़ों से लौटकर हृदय में आएगा, कैसे इसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी, कैसे धमनियों शिराओं में पुनः वापस विदित कर दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इन सब का अध्ययन हम जो होता है हार्ट का अध्ययन, धमनियों का अध्ययन, शिराओं का अध्ययन हम परिवहन तंत्र के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट आपका है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब लोग सांस लेते हैं, बाहर की वायु को, बाहर की ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, और अंदर जो CO2 फेफड़ों में आती है उसको हम बाहर लेके आते हैं। ये सब लंबी प्रक्रिया है, शरीर के अंतर्गत होती है प्रक्रियाएं, कैसे किन चरणों में संपन्न होती है श्वसन तंत्र में अध्ययन किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य श्वसन तंत्र में हम फेफड़ों का अध्ययन, लंग्स, और कैसे ऑक्सीजन जा करके हमारे ब्लड से संयोग करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, शरीर के विभिन्न भागों में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे शरीर से बाहर आती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस कहाँ हुआ है शरीर में, इन सब का अध्ययन जो होता है श्वसन तंत्र के अंतर्गत करते हैं। यानी इसके अंतर्गत आने वाले अंग हैं श्वास नली, ट्रैकिया है, फेफड़े हैं, श्वसनी है, वायुकोश है, इन सब का अध्ययन हम श्वसन तंत्र के अंतर्गत करते हैं। जल प्रक्रम, ध्यान दीजिएगा, जल प्रक्रम चल रहा है, इन सब में ये क्रियाएं चलती हैं, इन सब तंत्रों में कोई ना क्रियाएं संपन्न होती हैं। अगर कोई क्रियाएं संपन्न ना हो तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। तो श्वसन तंत्र के बाद हम चलते हैं विसर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी
सिस्टम, स्क्रिप्टरी सिस्टम, ध्यान दीजिएगा उत्सर्जन। इस उत्सर्जन तंत्र में आपको पता होना चाहिए कि उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन की डिफिनेशन क्या है। पहले डाइजेशन होता है, जो भोजन पदार्थ खाते हैं डाइजेशन होता है, डाइजेशन के फलस्वरूप जो होता है, जो बचे हुए पोषक पदार्थ शरीर की कोशिकाओं में जाते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और कुछ मात्रा में नाइट्रोजनस सब्सटेंस निकलते हैं जो कि आकर के ब्लड में मिल जाते हैं। अगर ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस ब्लड में आकर के मिल जाए तो हमारा ब्लड भी सैला हो जाएगा, और इसी नाइट्रोजनस सब्सटेंस को बाहर करने के लिए, दूर करने के लिए हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र होता है। यह उत्सर्जन तंत्र करती क्या है, शरीर से, शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में जो नाइट्रोजन सब्सटेंस आए हुए हैं उसको ले करके, जो नाइट्रोजन सब्सटेंस को यूरिन के रूप में यानी मूत्र के रूप में शरीर से अलग करके बाहर कर देती है। इस क्रिया को संपादित करने के लिए हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र है। किडनी, इसका मुख्य पार्ट जो किडनी, बिग गुर्दा जिसे बोलते हैं, यह उत्सर्जन तंत्र। तो ये भी उत्सर्जन तंत्र में जो पार्ट्स हैं, जो अंगक हैं, उसमें भी तो कोई क्रियाएं संपन्न हो रही है। जल प्रक्रम, ध्यान दिए नाम है जल प्रक्रम, यानी प्रोसेस हो रहा है, कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है उत्सर्जन। इसके बाद फिर तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम। हमारे शरीर में मस्तिष्क है, हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है। कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, हम सुन रहे हैं, उसको हम अपने दिमाग में रख रहे हैं, देख रहे हैं। तो मस्तिष्क, मेरुरज्ज और तंत्रिका कोश क्या है, और अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत जो हमारे शरीर में हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स की भी विशेष भूमिका होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं। शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन, यानी कहने का मतलब शॉर्ट रूप से हम कर सकते हैं कि शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन जो जिस तंत्र के अंतर्गत होता है वह हमारा होता है नर्वस एंड इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत। तो ये तंत्र क्या तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत किया जाएगा। और नेक्स्ट आपका है रिप्रोडक्शन सिस्टम, जन्म तंत्र। रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत जीव, प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करता है। इसके लिए इनका अध्ययन जो होता है जिस तंत्र के अंतर्गत करेंगे वह जन्म तंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सब तंत्र, इन सब तंत्रों में कोई ना कोई क्रियाएं संपादित होती हैं, कोई ना कोई प्रोसेस संपादित होता है, और इन संपादित क्रियाओं का जो विशेषता अध्ययन है वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो कक्षा 10 में आपका मुख्य रूप से पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करना है, परिवहन तंत्र के बारे में अध्ययन करना है, श्वसन तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करना है। यानी कहने का मतलब कि 5 तंत्र विशेष रूप से आप के लिए क्लास 10 में इम्पोर्टेंट है। और अब हम आपको पाचन तंत्र, पाचन एवं पोषण, पाचन तंत्र एवं पोषण की तरफ ले चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए।